हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की, मतलब कि भारत के संविधान की प्रस्तावना। तो लेट्स स्टार्ट द प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो ये जो स्टेटमेंट आप देख रहे हैं फ्रेंड, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign socialist secular democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic, and political liberty of thought, expression, belief, faith, and worship, equality of status and opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact, and give to ourselves this Constitution. तो ये जो पूरा जो स्टेटमेंट आपने देखा, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल है। आज की इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे इसमें दिए गए एक एक चीज़ के बारे में। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे फ्रेंड्स, तो इसमें कुछ एडजेक्टिव्स हैं, मतलब हमारे प्रियम्बल में कुछ 5 विशेषताएं हैं और कुछ यहाँ पर सिटीजन्स को कुछ सुविधाएं दी गई है। उन सब को हम सब देखते हैं वन बाय वन। चलिए एनालिसिस करते हैं इसका। तो द प्रियम्बल हैज़ 5 एडजेक्टिव्स टू क्वालिफाई इंडिया, मतलब भारत की 5 विशेषताएं क्लियर कट आप देख सकते हैं हमारे प्रियम्बल में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में। क्या है ये 5 विशेषताएं? दीज आर सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। इसका मतलब क्या है कि हमारा कंट्री, जो हमारा जो देश भारत है, उसकी 5 विशेषताएं। हमारा देश भारत सॉवरेन है यानी स्वाधीन, सोशलिस्ट है यानी कि समाजवादी है, सेक्युलर है यानी सभी धर्मों में विश्वास रखता है, डेमोक्रेटिक है यानी यहाँ पर प्रजातंत्र है, और रिपब्लिक है यानी कि यहाँ पर किसी राजा महाराजा का शासन नहीं है, लोग अपना शासक यहाँ पर खुद चुनते हैं, खुद से वोट दे करके। तो आप देख सकते हैं बगल में कि जो प्रियम्बल है, यहाँ पर मैंने ब्लू कलर से हाईलाइट किया हुआ, ये 5 एडजेक्टिव्स यानी भारत की जो विशेषताएं हैं, यहाँ पर ये 5 अक्षर हैं: सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। देखते हैं आगे। तो वन बाय वन आप समझते हैं इन सारे वर्ड्स का मतलब। सोवरेन, सोवरेन का मतलब होता है इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सटर्नल रूल और प्रेशर, मतलब कि किसी भी बाहरी प्रेशर, किसी भी बाहरी दबाव में नहीं रहना, अपने आप में स्वाधीन होना, इसका मतलब ये होता है सोवरेन। एग्जाम्पल में अगर जो बाइडन कहे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ऑनरेबल नरेंद्र मोदी जी को कि हु ऑर्डर्ड यू टू डू दिस, आपको ये आदेश किसने दिया कुछ करने के लिए, तो इंडिया नीड्स नॉट एनी वंस ऑर्डर, इंडिया इज सॉवरेन। मैंने भारत को किसी का ऑर्डर लेने की कोई ज़रूरत नहीं है कुछ करने से पहले, भारत खुद ही सॉवरेन है, स्वाधीन है। तो जो कंट्री अपने आप में स्वाधीन होते हैं, उन्हें किसी दूसरे कंट्री से कुछ करने से पहले परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं होती है, और हमारा देश सॉवरेन है यानी स्वाधीन है। फिर सोशलिस्ट, चलिए सोशलिस्ट का मतलब समझते हैं हम सब। सोशलिस्ट मतलब होता है सर्विस बाय द गवर्नमेंट टू इट्स सोसाइटी, यानी हमारे भारत देश की जो सरकार है वो सोशलिस्ट है, समाजवादी है, यानी कि सरकार की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने नागरिकों को सेवाएं दे। ठीक, जैसे कि आपने देखा होगा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, ठीक, प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना, डिजिटल इंडिया। तो ये सारे के सारे और भी अनगिनत स्कीम्स हैं, तो ये सारे के सारे स्कीम्स जनता को बेनिफिट देने के लिए ही बनाए जाते हैं। तो इसीलिए हमारा देश क्या है, सोशलिस्ट है। तो हमने 2 गुणों को देखा, सोवरेन और सोशलिस्ट। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। सेक्युलर, सेक्युलर मीन्स इक्वल रिस्पेक्ट टू ऑल रिलीजन्स, मतलब कि जितने भी धर्म हैं सभी धर्म को बराबर बराबर सम्मान देना। आप जानते हैं हमारे देश में हिंदू धर्म है, इस्लाम है, सिख हैं, क्रिश्चियंस हैं, यहूदी, बौद्ध, जैन, सभी लोग हैं यहाँ पर। तो भारत देश ऐसा देश है जो कि किसी भी धर्म के अगेंस्ट में नहीं है, यहाँ पर सभी देश धर्म के लोगों को यहाँ पर बराबर मान्यता दी गई है, सभी यहाँ के नागरिक हैं। तो यानी इंडिया एक सेक्युलर कंट्री है। ठीक, अब नेक्स्ट देखते हैं हम सब डेमोक्रेटिक। तो इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री भी है। डेमोक्रेटिक मतलब क्या? रूल ऑफ पीपल, यानी जनता का शासन। तो रूल ऑफ पीपल, फॉर पीपल, बाय पीपल, मतलब कि जनता का, जनता के लिए और जनता के द्वारा शासन, ये डेमोक्रेटिक कंट्री है हमारा। तो डेमोक्रेसी की कुछ यहाँ पर इसमें खासियत भी देख सकते हो आप। डेमोक्रेसी में जैसा आप जानते हैं कि क्या होता है, कोई बंधन नहीं होता है, लॉ होता है, सब कुछ। और फिर आगे देखते हैं हम सर रिपब्लिक। रिपब्लिक मतलब कोई किंग क्वीन नहीं, बल्कि एक इलेक्टेड प्रेसिडेंट का शासन। तो किंग और क्वीन कुछ भी यहाँ पर नहीं है अपने इंडिया में, बस एक वोट दे करके हम लोग अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं, और वही प्रतिनिधि यहाँ पर हमारा क्या बनता है, शासक बनता है, एज अ लीडर। ठीक, तो इस तरह से हमने इंडिया की ये 5 विशेषताएं को देख लिया: सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक। अब द प्रियम्बल हैज़
फोर ऑब्जेक्टिव्स टू एम्पावर द सिटीजन्स ऑफ इंडिया विद देयर राइट्स एंड ड्यूटीज। साथ ही साथ इस प्रियम्बल में चार ऑब्जेक्टिव्स यानी चार लक्ष्य भी दिए गए हैं जो कि भारत के सभी नागरिकों को और ज़्यादा सशक्त करते हैं और उन्हें कुछ ज़्यादा अधिकार प्रदान करते हैं। अधिकार और कर्तव्य दोनों ही चीज़ें आप देख पाते हो हमारे प्रियम्बल में। तो ये चार ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं देखते हैं। तो दीज आर जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। तो आप देख सकते हो यहाँ ब्लू कलर में मैंने हाईलाइट किया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में ये चारों वर्ड्स कहाँ पर हैं। ठीक, तो ये चारों ही क्या चीज़ है, आइए बारी बारी से हम सब जानते हैं।